ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग का 12वां रोज़। अमेरिकी इसराइली अहदाफ पर हाइपरसोनिक समेत 3 किस्म के मिसाइलों से हमला। ईरान ने इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एक के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, मिसाइल ना रोक सका। आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अगर आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फ़ौरन हटा दी जाएं। सुरंगें ना हटाई गईं तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। अमरीका ने आज ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। कैरोलिन लेविट ने कहा कि ऑपरेशन उस वक्त ख़त्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को निशाना बनाने के लिए 2000 पाउंड वज़नी बम इस्तेमाल किए। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तवानाई टीम तेल की मंडियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार। अमरीकी बहरिया ने तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतालिक शिपिंग इंडस्ट्री की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अमरीकी बहरिया के हुकाम का कहना है कि इस वक्त हमलों का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल जहाज़ों को फ़ौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया कि इस वक्त सूरत हाल सदर ट्रंप के दिए गए बयान से मुख्तलिफ है। बैरूत में 4 ईरानी सफारतकारों की शहादत पर ईरान का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस और सलामती कौंसिल को ख़त लिख दिया। कहा अमरीका और इसराइल निजी इमारतों और आम शहरियों पर हमले कर रहा है। ये हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी 10वें रोज़ भी जारी। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक आज 15 तलबा समेत 111 अफराद पाकिस्तान पहुंचे। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह खैबर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ। जुलूस करबला गामे शाह की जानिब गामजन। कराची में भी मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। कराची और मुख्तलिफ शहरों में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों और मजालिस अज़ा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात। और कराची के इलाके करीमाबाद में ट्रॉलर की टक्कर से 2 भाई जाँ बहक दोनों भाई मैट्रिक के तालिब इल्म थे। पुलिस के मुताबिक हादसा 2 ट्रॉलर्स की आपस में रेस लगाने की वजह से पेश आया। पुलिस ने दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी का इशारा। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। तेल की कीमत में 17% तक कमी रिकॉर्ड। आलमी स्टॉक मार्केट्स का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6.5% से ज़ायद का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। सदर आसिफ जरदारी की मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को ख़त। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल घड़ी में हम ईरानी हुकूमत और कौम के साथ हैं। रूसी सदर प्यूटन का ईरानी हममनसब को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। प्यूटन का जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान को तबाह करने वाले आए और गए लेकिन ईरान कायम रहा। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की 35वीं लहर बरसा दी। खैबर शिकन, फतह, उमाद, खुरमशर और कुद्स स्ट्रैटेजिक मिसाइल ने कहर ढा दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि तेल अवीव मकबूजा बैतुल मक़दस को निशाना बनाया गया। ईरानी फोर्सेस ने हेफा में इसराइली रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले भी किए।
اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 191 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایران نے قطر پر مزید 5 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی میزائلوں کو دفاعی سسٹم سے ناکارہ بنا دیا، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین کا قطر، UAE اور سعودی عرب میں فوجی ماہر بھیجنے کا اعلان۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مقصد ایرانی ڈرونز کو گرانے کے طریقوں پر مشاورت کرنا ہے۔ یوکرین کے پاس ایرانی ساختہ ڈرونز کو تباہ کرنے کا تجربہ ہے۔ روس نے جنگ کے دوران ایرانی ڈرون یوکرین کے خلاف استعمال کیے تھے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب سپریم لیڈر سے یکجہتی ریلی کے دوران حملہ، مظاہرین دھماکوں سے ڈرے بغیر ڈٹے رہے۔ ویڈیو ایرانی ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئی۔ مظاہرین اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بھی لگاتے رہے۔ امریکی فضائیہ نے ایران کے 50 بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی فضائیہ کے جنرل ڈین کین نے صحافیوں کو بتایا کہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی جنرل نے ایران کی جوابی کارروائیوں کا بھی اعتراف کیا۔ کہا ایران کی جوابی کارروائیاں امریکہ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ ایران کے شہر عراق میں رہائشی عمارت پر حملے میں 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران پر حملوں میں مجموعی شہادتیں 1300 سے تجاوز کر گئیں۔ ایرانی شہر خمین میں اسکول پر امریکی میزائل حملے میں قریبی رہائشی گھروں کو نقصان پہنچا۔ تہران، اصفہان، تبریز اور کارگ میں دھماکے، دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے۔ گورنر اصفہان کا دفتر اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عمارت متاثر۔ قدیم شاہی محل بھی نشانہ بن گیا۔ مشرقی وسطی میں جنگی صورتحال، تیل کی پیداوار میں بڑی کمی، تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک نے ہاتھ روک لیا۔ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں یومیہ 20 سے 25 لاکھ بیرل کمی کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 5 سے 8 لاکھ بیرل پیداوار کم کر دی۔ کویت نے تقریباً 5 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار میں کمی کی۔ عراق نے بھی تقریباً 29 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کم کر دی۔ تیل سے لدے 2 جہازوں کی پاکستان آمد، سپلائی کی صورتحال مزید مستحکم۔ پورٹ قاسم ٹرمینل پر جہاز لنگر انداز، پیٹرول سے بھرے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کے شیڈول میں شامل۔ ترجمان پورٹ قاسم کے مطابق فجیرہ سے آنے والا 1 جہاز پورٹ قاسم پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور مفاد سب سے پہلے ہے، خلیجی ریاستوں سے تعلقات آپ ریاست پر چھوڑ دیں، ریاست پر اعتماد کریں۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا وزیر اعظم خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں، پاکستان کا اپنے دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے واضح موقف ہے، آزادی اظہار رائے قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرے نقصان دہ ہیں، موجودہ صورتحال میں سنسنی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق پاکستان کی سالمیت اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے اور قانونی حدود و قیود واضح ہیں، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ 2 سال قبل DG/ISPR آئین کے آرٹیکل 19 پر یہی موقف پیش کر چکے۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا بحرین کی قیادت سے مکمل اظہار یکجہتی، کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے ایران میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد محدود کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر سفارتی عملے کو فوری واپس بلا لیا گیا۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو پاکستانی سفارتکاروں اور عملے کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے اور قونصل خانے مشکل حالات کے باوجود پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے کھلے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमवार पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खात्मे के इक़दामात की हिदायत। कहा पैदावारी शोबों की खुद कार निगरानी की जाए, टैक्स चोरी के खिलाफ इन्फोर्समेंट को मौसर बनाया जाए, रैप अद्वियात की सीरियलाइजेशन मुकम्मल करें। मुल्क भर में यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस मगरिब तक ख़त्म करने का फैसला। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशी के जय्यद उलमा कराम की मुलाकात। उलमा कराम की हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज पाकिस्तान आपसे फिर इत्तेहाद का तकाजा कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में भाईचारे को फ़रोग़ देना है, दुश्मन की साजिश को इत्तफ़ाक़ की क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील। पुलिस चीफ के मुताबिक शहर भर में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 5200 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। लाहौर में भी यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत ऑपरेशन विंग का इजलास। मजालिस आज़ा और जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी। अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने अरंदू करम सेक्टर में अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चूड़ियों की खनक, मेहंदी की महक, मैचिंग दुपट्टों की रंगाई। ईद करीब आते ही शॉपिंग के लिए बाजारों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में खरीदारों का रश बढ़ गया। और पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी का कहना है कि साहबजादा फरहान और बाज सदाकत ओपन करेंगे। शामिल हुसैन नंबर 3 खेलेंगे। सीरीज में किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया गया।